आप लोग जो हो सारे सितारे यासीन के पीछे पड़ गए हो। क्या आप लोगों में से किसी ने भी देखा है सितारे यासीन को? कोई उनके चश्मदीद गवाह हैं आप लोगों के पास? कोई एक भी? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अब जो है हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। ठीक है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। 4 चश्मदीद गवाह होने चाहिए किसी के ऊपर बात करने के लिए। अगर 4 चश्मदीद गवाह नहीं है आप लोगों के पास, तो क्या उसने खुद गवाही दी है अपने बारे में कि मैं इस तरह की हूँ? अगर ये भी नहीं है आप लोगों के पास, तो फिर आप तहमत किस बात के लिए लगा रहे हो उसके ऊपर? तहमत लगाना कितनी बड़ी बात है, किसी पर तहमत लगा देना कितना बड़ा गुनाह है। क्या आप लोग नहीं जानते? क्या आप लोगों को मरना नहीं है? हम सब को जो है कब्र में जाना है, इसी मिट्टी के नीचे जाना है। तो फिर किस बात का गुरूर है आप लोगों के पास? कोई किसी के पीछे बात कर रहा है, कोई किसी के पीछे बात कर रहा है। फ़लाँ ने ऐसे कर दिया, फ़लाँ ने ऐसे कर दिया। एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही सारे बातें करते जा रहे हैं कि फ़लाँ के पास, हमारे पास ये सबूत लग गया, हमारे पास वो सबूत लग गया। कुछ भी सबूत नहीं है किसी के पास, सारे बस एक दूसरे के ऊपर तहमत लगा रहे हैं। तो खुदा से डरें आप लोग सब। इस तरह की बातें पहले जो हम झगड़े फसाद देखते थे, घरों में देखते थे, अपनी फैमिली में देखते थे, लेकिन अब यूट्यूब पे हर कोई आ गया, ऑनलाइन लड़ाई झगड़े करने के लिए बैठ गए हैं। सबको सिखा रहे हैं कभी ऐसे लड़ो, इस तरह की वीडियो बनाकर सामने आओ। ये लोग हमें इस तरह का सबक सिखा रहे हैं कि हम जो है लड़ाई झगड़ा करें, किसी के ऊपर तहमतें लगाएं और इस तरह की वीडियो बनाकर जो है सामने आएँ। तो इस तरह हमें व्यूज़ भी मिलेंगे और सब कुछ मिलेगा, सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, सपोर्ट भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। पैसा कमाना ही सारी बात नहीं होता है, खुदा को जान भी सबने देनी है। आगे क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने इस तरह की चीज़ें की थी और दूसरों को इस तरह के सबक सिखाए थे। आप लोगों को मैं मदीना मुनव्वरा की एक बात सुनाती हूँ, गौर से सुनना, इसे मिस नहीं करना। हो सकता है इससे जो है किसी को सबक मिल जाए, किसी को हिदायत मिल जाए, कोई इससे सबक सीख ले और एक अच्छा इंसान बने और अपनी अच्छी लाइफ हमें डिस्कस करें, ताकि हम जो है उनसे ये चीज़ सीखें। मदीना मुनव्वरा में जो है किसी औरत की ना मौत हो गई थी, तो 3-4 औरतें उनसे गुस्ल दे रही थी। एक औरत ने बात कर दी कि इस औरत के जो है फ़लाँ औरत के साथ ना चक्कर थे, नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो खुदा का कहर आना था, खुदा का गज़ब उसी टाइम उसके ऊपर टूट गया। उसका जो हाथ है ना, उसकी रान के साथ ऐसे चिमट गया। वो जैसे हाथ छुड़ाए, रान साथ आती थी, हाथ उसका चिमटा रहा उसके साथ, और रान जो है लड़की की उसके साथ आती थी जब हाथ हटाती थी। तो 3 दिन और 3 रात ऐसे गुजर गए, उस लड़की का हाथ वहाँ से नहीं छूटा। तो आखिरकार सब ने कहा कि इसे जल्दी गुस्ल दो, हमने इसको दफन भी करना है, इसका नमाज जनाजा भी पढ़ना है। तो मसला हल नहीं हुआ, उसकी रान जो है हाथ जो है उसकी रान के साथ चिपटा ही रहा। आखिरकार मैयत से जो है बदबू आने लग गई और लोगों ने कहा कि औरत का जो है, औरत के वरसा ने कहा कि औरत का जो है हाथ काट देते हैं। मैयत के वरसा ने कहा, तो औरत के वरसा ने कहा कि हम अपनी औरत का जो है हाथ नहीं काटने देंगे। तो फिर जो है दूसरों ने कहा कि मैयत के जो है गोश्त काट देते हैं। तो मैयत के वरसा ने भी ये काम नहीं करने दिया। आखिरकार बात जो है आगे काफ़ी दूर दूर तक फैल गई। उस वक़्त जो थे वहाँ के इमाम मालिक जो थे काजी थे, और उन तक बात पहुँची। किसी ने जाके खबर दी कि ये मसला हो गया है। उन्होंने कहा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे वहाँ पर ले चलो। तो वो वहाँ पर आए और उन्होंने पर्दे में खड़े होकर उस औरत से पूछा कि तुम जब इस औरत को गुस्ल दे रही थी तो तुमने कोई बात की थी? उसने कहा कि मैंने सिर्फ़ इतना कहा था कि इस औरत के जो हैं फ़लाँ आदमी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो उसने कहा कि क्या उस औरत ने तुम्हें खुद कहा था, खुद गवाही दी थी? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या कोई 4 चश्मदीद गवाह हैं? उसने कहा नहीं।
तो फिर उसने कहा कि जब कुछ भी नहीं है तो तुमने इस तरह की बात उसके ऊपर क्यों की। उसने कहा वो उसके सामने से, उसके घर के सामने से जो है घड़ा उठा कर जा रही थी, तो मैंने ये बात कर दी। तो इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उस टाइम उसने कुरान पाक की तरफ नज़र देखा एक मरतबा और कहा कि उसका तर्जुमा ये है कि जो किसी पर तोहमत लगाता है उस पर जो है कोड़े मारे जाएं। तो उसे कोड़े मारे जा रहे थे। तो इमाम मालिक ने वहीं खड़े होकर कुरान मजीद पर नज़र उठाई और देखा और कहा कुरान मजीद में है जिसका तर्जुमा ये है कि जो औरतों पर नाजायज़ तोहमत लगाते हैं उनकी सज़ा ये है कि उनको जो है 80 कोड़े मारे जाएं। तो फ़ैसला यही हुआ कि उस औरत को जो है 80 कोड़े मारे जाएं। उन्होंने उस वक़्त जो इमाम काजी जो थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह काजी उल क़ज़ा थे वहाँ के, तो उन्होंने हुक्म जारी किया जला दो, इसे कोड़े मारना शुरू करो। तो उसे कोड़े मारना शुरू कर दिया जलादों ने। 75 मारे तब भी जो है उसके हाथ जो है नहीं हटा, रान से चिपटा ही रहा। जब तक कि 80 कोड़े उसे नहीं मारे गए तब तक उसका जो है हाथ जो है रान के साथ चिपटा ही रहा, नहीं हटा। जैसे ही 80 कोड़े मारे गए उसका हाथ खुद ब खुद रान से हट गया। तोहमत लगाना तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन आजकल हर चीज़ ये जो है माशरे में बहुत आम पाई गई। हर कोई एक दूसरे पर तोहमतें लगा रहा है। किसी के पास 4 गवाह नहीं है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, बिना वजह के तोहमतें लगा रहे हैं। और हमें जो है इस जो स्टोरी से है ना सबक हासिल करना चाहिए और खुदा से तौबा करनी चाहिए। तो हमें जो है खुदा से तौबा कर लेनी चाहिए। आप लोग भी खुदा से तौबा करें और किसी के जो है ऊपर तोहमत बग़ैर वजह के ना लगाओ और खुदा से तौबा करो। हम सबको जो है एक ही अल्लाह के पास जाना है। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, ये यूट्यूब नहीं है। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, सबको अल्लाह ही रोज़ी देगा। तो खुदा से मांगो और व्यूज़ के चक्कर में जो है किसी पर तोहमतें ना लगाओ बगैर वजह के। तो आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, ज़रूर लाइक करना, ताकि और आगे शेयर भी करना कि हो सकता है ये जो है वीडियो किसी के लिए सबक आमूज़ बन जाए, किसी को इससे हदायत आ जाए। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।